नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं हूं आपके साथ उदय हिंदुस्तानी। इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली के द्वारका इलाके में, जहां आप देख सकते हैं नेशनल मेडिकल कमीशन के बाहर यहां पर सैकड़ों की संख्या में डॉक्टर्स और मेडिकल के स्टूडेंट्स अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और आपको बता दें कि इन तमाम डॉक्टर्स और स्टूडेंट को एक नोटिस दिया गया कमीशन की तरफ से, जिसका ये लोग विरोध जता रहे हैं। आखिरकार पूरा मामला क्या है, हम इन्हीं से जानते हैं। अपना नाम बता दीजिए। सर, मैं डॉक्टर सुशील हूँ। मैं इन बच्चों का फैकल्टी हूँ। हम सब यहाँ फैकल्टीज़ हैं और यहाँ सिर्फ बच्चे ही नहीं हैं, उनके पेरेंट्स भी हैं, उनके फैकल्टीज़ भी हैं। एंड हम फैकल्टीज़ इनके गार्जियंस की तरह हैं। हम बहुत सर सिंपल मांग थी कि 6 तारीख को 6 मार्च 2026 को एक नोटिस निकला एनएमसी में से, जो कि बहुत ही नॉन जेन्युइन है, जिसका कोई सर पैर नहीं है, जो सिर्फ बिना सोचे समझे एक नोटिस प्रिंट कर दिया गया है। जो बच्चा इंडिया वापस आ चुका है, जिस बच्चे ने एज़ पर नॉर्म्स ऑफ एनएमसी अपना एमबीबीएस पूरा कर लिया है, इंडिया में आके उसने सर्टिफिकेशन करवा लिया, एफएमजी एग्ज़ाम पास कर लिया, कोई इंटर्नशिप कर रहा है, कोई कहीं ऑक्यूपाइड है, आप आज उसे वापस कह रहे हो कि आप वापस जाओ 2022, 23, 24 जब कोविड चल रहा था, यूक्रेन वॉर चल रही थी, आप उस पीरियड को वापस वहाँ जाके कंप्लीट करके आइए। कंप्लीशन एज पर नॉर्म्स ऑफ एनएमसी इन बच्चों ने किया है, कोई भी लॉ ब्रीच नहीं किया है। एंड हमारी सिंपल डिमांड इतनी है कि आप 6 तारीख के नोटिस को वापस लीजिए, विच इज़ अ वेरी वेरी लीगल थिंग टू डू, एंड वी आर डूइंग अ वेरी पीसफुल प्रोटेस्ट। बट इतनी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे आप भी इतनी थोड़ी सी शर्म दिखाइए कि इतने बच्चे इंडिया के हर पार्ट से आए हुए हैं, एंड कुछ बच्चे इनमें से फास्टिंग रखे हुए हैं, कुछ अपने घरों को छोड़ के बिना किसी टिकट के, बिना किसी जर्नी को प्लान किए हुए यहाँ पहुँचे हैं। सो वी आर रिक्वेस्टिंग अगेन, आप हमें सुन लीजिए, सुनने के बाद इस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, एंड दैट इज़ द ओनली थिंग वी हैव टू डू। नोटिस में सर क्या है? नोटिस में ऐसा क्या है सर? नोटिस ये बताइए, आप बताइए सर, आप बताइए ना सर, आप बताइए ना सर। नोटिस में ये लिखा है कि जो बच्चा एमबीबीएस पूरी कर चुका है, जिसने सारे नियम कायदे कानून माने, उस नियम कायदे कानून के बाद आज उस बच्चे की एमबीबीएस पूरी होने के बाद आप उसके रूल्स को चेंज कर रहे हैं, तो आपको उसके रूल्स को चेंज नहीं करना है। बच्चा एमबीबीएस कर चुका है, वो डॉक्टर बन चुका है, आज आप उसको ये कह रहे हो कि हम डॉक्टर बताइए। हाँ, सो आज आप उस बच्चे की जर्नी पूरी होने के बाद आप उसे कह रहे हो कि वापस से एमबीबीएस की पढ़ाई करके आओ। सर, मैं झारखंड से यहाँ आई हूँ दिल्ली। हमने 6 साल तक पढ़ाई किया है, 6 साल तक सफ़र किया है। उसमें हमने कोविड देखा, हमने वॉर देखा, हमने सब कुछ अकेले सहा है वहाँ पे, और हमने पढ़ाई की है। फिर हम वापस आते हैं यहाँ पर, हम लोग एफएमजी का एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, और फिर हमारे साथ ऐसे अनाथों की तरह ट्रीट किया जाता है हमारे ही कंट्री में। हम लोग अपनी कंट्री में सर्व करने के लिए आए हैं वापस, हमें वो कंट्री भगा नहीं रही थी, फिर भी हम लोग वापस आए क्योंकि हमें हमारी कंट्री के लिए डॉक्टर बनना था, हमें यहाँ सर्व करना था। फिर हमें एनएमसी अनाथों की तरह ट्रीट करती है। कोविड हम लोग के वजह से नहीं आया, हम लोग नहीं लेके आए थे कोविड। फिर आप बोल रहे 2 साल अगर हम कोविड, क्या मांग करते हैं आप लोग? हम मांग करते हैं कि हमें सीधा 1 साल का इंटर्नशिप होना चाहिए, और हमारा जो कंपनसेशन लेटर है वो एक्सेप्ट होना चाहिए। हमने कंपनसेट किया है, हमने सारी पढ़ाई, हमने आपकी एग्जाम क्लियर किया, जो आपने इतना टफ कर दिया है वो भी हमने क्लियर किया है। तो अब पहले नहीं थे, मतलब ये नियम भी पहले नहीं थे, मतलब बच्चे जो जा रहे हैं उस टाइम पे नियम आने चाहिए कि हाँ भाई फर्स्ट ईयर वाले बच्चे जा रहे हैं उनके लिए नियम आने चाहिए। कंप्लीट करके आ गए तब तुम नए नए नियम निकाल लो कि भाई तुम्हारी जो ऑनलाइन क्लासेस है अब तुम उनको फिजिकल भी कंप्लीट कराओ। कोविड आज नहीं आया है, कोविड 4 साल पहले आया था। आप होश में आ रहे हो 6 साल पहले का। अब आपको चाहिए कि हम कंपनसेट करें, वापस चले जाएं। हमें रशिया बुलाएगी, आप जाके रशिया से बात करिए, आप बाकी कंट्रीज से बात करिए ना। कुछ और लोग भी हैं, जानते हैं क्या कुछ मांग? मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सबसे मेन चीज़ ये है कि मेंटल हरासमेंट जो बच्चों का हो रहा है, बार बार नोटिस, हर साल आप नोटिस भेजते हो, बच्चे जैसे ही इंटर्नशिप पूरी करते हैं, एफएमजी पास करते हैं, उसके बाद फिर कोई ना कोई उनके पास दिक्कत होती है। तो मेंटल हरासमेंट एक ऐसी चीज़ है जो शायद कोई जल्दी से बाहर ओपन अप करके करता हो। आप सोचो अगर डॉक्टर मेंटल हरास होने लगा तो फिर वो पेशेंट को कैसे ट्रीट करेगा? हाउ वी आर गोइंग टू बी हैविंग अ ब्लिसफुल लाइफ इफ यू ऑलवेज हैविंग अ मेंटल हरासमेंट इन आवर माइंड। एक स्वस्थ मस्तिष्क और स्वस्थ शरीर ही अच्छी चीज़ों का निर्माण कर सकता है। धन्यवाद। देखिए, कुछ और लोग हैं, क्या कुछ कहेंगे? ये सब हमारा मनोबल तोड़ने के लिए ही हो रहा है। नीट यूजी पास में दे वांट पीपल टू गेट एडमिटेड इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस ऑफ इंडिया, दैट्स व्हाई। देखिए, एक बार भी ये तस्वीर दिखा दीजिए। ये तमाम जो संख्या में यहाँ पर आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये मेडिकल के कुछ स्टूडेंट हैं, और काफ़ी संख्या में यहाँ पर डॉक्टर्स हैं, जिनकी साफ तौर पर ये एक मांग है नेशनल मेडिकल कमीशन से कि आखिरकार मेडिकल कमीशन इनसे बात करे आके, और जो नोटिस दिया गया है
उसको वापस लिया जाए। इन्हीं मांग को लेकर आज तमाम संख्या में यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं और जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं वो मांग करते हैं कि नोटिस वापस लिया जाए और कमीशन के बाहर ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि कमीशन की तरफ से क्या कुछ औपचारिक बातचीत होती है या फिर इनका निष्कर्ष निकलता है या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ उदय हिंदुस्तानी, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।